हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज यो पर स्वागत है। आज के वीडियो में हम मध्य प्रदेश से रिलेटेड जीके के बारे में डिस्कस करेंगे और उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो पहले एग्जाम से पूछे गए हैं या तो जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनमें पूछे जा सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपके लिए बहुत चुन करके लाया है। ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगे और ये सारे क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें क्योंकि हर एक क्वेश्चन के आंसर के बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि फ्यूचर में इस तरह की और भी जो वीडियोस आएंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बाघ की गुफाएँ किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो बाघ की गुफाएँ अपनी शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। बाघ की गुफाएं कहाँ पाई जाती हैं? ये गुफाएं एमपी के धार जिले में हैं और बाघिनी नदी के किनारे स्थित हैं और ये गुफाएं इंदौर से 60 किलोमीटर की दूरी पे हैं और इन गुफाओं की खोज 1818 में की गई थी। ये गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। यहाँ अनेक बौद्ध मठ और मंदिर देखे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 21 मार्च 1969। मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना 21 मार्च 1969 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो इसका सही जवाब है 30 अप्रैल 1977 में। तो राष्ट्रपति शासन होता क्या है, हम इसको समझ लेते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 356 के अंतर्गत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन दो तरीके से लगाया जा सकता है। पहला ये है कि जब राज्य में किसी भी दल के पास बहुमत ना हो और गठबंधन की सरकार ना चल पाए तो उस केस में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। और दूसरा है कि राज्य की सरकार संविधान के अनुरूप काम नहीं कर पा रही है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है और राष्ट्रपति शासन एक बार में 6 महीने के लिए लगाया जाता है। और जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो उस केस में मंत्री परिषद को भंग कर दिया जाता है और राज्य की सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास आ जाती हैं, यानी राष्ट्रपति के आदेश पे राज्य के सारे कार्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सीमा कितने प्रदेशों के साथ जुड़ी हुई है? तो इसका सही उत्तर है 5। एमपी की सीमा 5 प्रदेशों से जुड़ी हुई है। कौन कौन से हैं वो प्रदेश, ये भी देख लेते हैं। तो वो हैं उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना में जाकर के नहीं मिलती है? तो इसका सही उत्तर है सोन। सोन यमुना नदी में नहीं मिलती है। ये एक्चुअल में गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है और बाकी 3 नदियाँ चंबल, बेतवा और काली सिंधु, ये तीनों यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी हैं, यानी यमुना की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है खंडवा, होशंगाबाद, बैतूल और छिंदवाड़ा। तो कोरकू जनजाति खंडवा, होशंगाबाद, बैतूल और छिंदवाड़ा में पाई जाती है। और एमपी के साथ ये जनजाति छत्तीसगढ़ में भी पाई जाती है क्योंकि छत्तीसगढ़ पहले एमपी का ही पार्ट था, तो वहाँ पे भी ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत निवास करता है? तो इसका सही उत्तर है 5.99। एमपी में भारत की जनसंख्या का 5.99% टोटल पॉपुलेशन है जो कि 7,26,26,809 है और ये 2011 की जनगणना के हिसाब से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान अपने कृष्ण मृग के लिए फेमस है। कृष्ण मृग को ब्लैक बक भी कहते हैं और इसको इंडियन एंटीलोप के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की कुल कितनी संख्या है? तो इसका सही उत्तर है 230। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें हैं। आपको बता दें कि जो विधानसभा का कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है अगर उसे भंग ना किया गया तो। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा का पठार मध्य प्रदेश में कहाँ है? ये जो मालवा का पठार है ये एमपी का सबसे बड़ा भूभाग है और ये लगभग एमपी का 28% एरिया कवर करता है और मालवा का पठार मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है और इस पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार है
जिसकी ऊंचाई लगभग 881 मीटर है। और इस एरिया में काली मिट्टी पाई जाती है जो कॉटन के लिए यानी कपास के लिए बेस्ट है। मालवा के पठार को गेहूं की डलिया भी कहा जाता है। इस पॉइंट को नोट कर लें क्योंकि कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि गेहूं की डलिया किसे कहा जाता है। तो आप इसे याद रखें कि मालवा के पठार को ही गेहूं की डलिया भी कहा जाता है। इसे गेहूं की डलिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है और मालवा के पठार पे मध्य प्रदेश के लगभग 18 जिले आते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इत्रदार महल कहाँ स्थित है? तो इत्रदार महल रायसेन फोर्ट में स्थित है। ये रायसेन जिले में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट यानी संयंत्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है भोपाल। भोपाल के पास भदभदा नामक एक जगह है जहाँ पे देश का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारना नदी की नहरों से किस जिले की सिंचाई की जाती है? तो इसका सही उत्तर है रायसेन, क्योंकि जो बारना डैम है वो बारना नदी पे रायसेन डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है और ये ग्रेविटी डैम है। और जो बारना नदी है ये नर्मदा नदी की मेजर ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बेतवा घाटी विकास योजना के अंतर्गत निकाली गई नहर का क्या नाम है? तो उसका नाम है हलाली नहर। हलाली नहर जो है वो हलाली नदी पर बनाई गई है और ये हलाली नदी बेतवा नदी की ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो इसका सही आंसर है भील। 2011 के जनगणना के अनुसार भील जनजाति एमपी की सबसे बड़ी जनजाति है और राज्य में इनकी कुल जनसंख्या 39.08% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भोपाल ट्रेजेडी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर है एम अरुण सुब्रमण्यम। इस बुक को 2 लोगों ने लिखा है, एम अरुण सुब्रमण्यम और वार्ड मोर हाउस ने। क्योंकि इस क्वेश्चन में एक ऑप्शन दिया है तो हमारा सही आंसर होगा एम अरुण सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, खरमौर पक्षी के लिए विख्यात मध्य प्रदेश का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मतलब ये कि जो खरमौर पक्षी है वो किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है सैलाना। जो खरमौर बर्ड सेंचुरी है उसे सैलाना बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। ये रतलाम डिस्ट्रिक्ट के सैलाना विलेज में स्थित है और इस सेंचुरी का निर्माण 1983 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश की कौन सी सिंचाई परियोजना राज्य की प्रथम अंतरघाटी परियोजना है? तो इसका सही उत्तर है चोरल सिंचाई परियोजना और ये परियोजना चोरल नदी पर स्थित है और चोरल नदी नर्मदा नदी की ट्रिब्यूटरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है धूपगढ़। धूपगढ़ चोटी जो है ये सतपुड़ा श्रेणी में पाई जाती है और ये एमपी की सबसे ऊंची चोटी है। इसी के साथ आपको बोनस इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है और झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी धूपगढ़ निम्नलिखित में से किस भाग में स्थित है? तो अभी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखा उसमें हमने धूपगढ़ चोटी के बारे में ही बात की थी और उस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि जो धूपगढ़ चोटी है वो सतपुड़ा श्रेणी में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। अभी एक क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। देखते हैं कितने लोगों को इसका आंसर पता है। जिन जिनको इसका आंसर पता है वो कमेंट में आंसर करें और इस क्वेश्चन का आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो आपके लिए क्वेश्चन है, एमपी में सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है? आपको इसका आंसर कमेंट करना है और अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करें। ऐसे और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।